सेठ विद्या मंदिर, इंग्लिश हाई स्कूल, CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम विषय हिंदी व्याकरण पाठ 13 शब्द रचना के अंतर्गत समास का पुनराभ्यास करने चल रहे हैं। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना विधि को समास कहते हैं। जैसे कमल प्लस नयन बराबर कमल नयन, सत प्लस धर्म सदधर्म, यथा प्लस शक्ति यथा शक्ति, पीत प्लस अंबर पीतांबर, जेब प्लस खर्च जेब खर्च, नील प्लस कंठ नीलकंठ। समास के भेद निम्नलिखित 4 हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वह भी अव्यय होता है। समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण जो पद समस्त पद अव्यय बनता है वह भी अव्ययी भाव समास है। इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, यथामति मति के अनुसार आदि। कर्ण तत्पुरुष। ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मन माना मन से माना हुआ, सूर रचित सूर द्वारा रचित, ये कर्ण तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष हथघड़ी हाथ के लिए घड़ी, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह आदि। अपादान तत्पुरुष आशातीत आशा से अतीत, जन्मांध जन्म से अंधा, धर्म विमुख धर्म से विमुख आदि। संबंध तत्पुरुष जलधारा जल की धारा, गंगा जल गंगा का जल, राज सिंहासन राजा का सिंहासन। अधिकरण तत्पुरुष लोकप्रिय लोक में प्रिय, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, देशाटन देश में अटन, नीति निपुण नीति में निपुण आदि। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 2 उपभेद होते हैं: कर्मधारय समास, द्विगु समास। कर्मधारय समास। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद का विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच की समान है जो अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है। विशेषण विशेष है। नील गाय, नील प्लस गाय, नीली है जो गाय, विग्रह हुआ। परमानंद परम प्लस आनंद, विग्रह है परम है जो आनंद। उपमान उपमेय कनक लता कनक के समान लता, घनश्याम घन के समान श्याम आदि। द्विगु समास। इस समास का पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूहवाचक होता है। विग्रह करते समय इस समास में समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण पंचवटी, सतसई, त्रिवेणी, अष्टाध्यायी। 7 सौदोहों का समूह, 5 भट्टों का समूह, 3 वेणियों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। भाई बहन भाई और बहन, माता पिता माता और पिता, गंगा यमुना गंगा और यमुना, ऊपर नीचे ऊपर और नीचे आदि। बहुब्रीहि समास। दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए कुछ कहते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है तथा दिए गए दोनों पदों का विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद
विशेषण होते तथा कोई तीसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों। समस्त पद और विग्रह। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु आदि। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर। द्विगु समास का पूर्व पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, जबकि कर्मधारय समास में भी प्रथम पद विशेषण होता है किंतु इसका संख्यावाचक होना आवश्यक नहीं है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद विशेषण होते हैं और कोई तीसरा अनजान पद विशेष्य होता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, ये द्विगु समास हुआ। कर्मधारय समास, 3 हैं जो नेत्र। बहुब्रीहि समास, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगु समास। 4 हैं भुजाएं, 4 हैं जो भुजाएं कर्मधारय, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह पाठ यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।